एवरेज हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अगर आप इस वीडियो को क्लिक कर चुके हो, ठीक है, तो समझ लो कि ये रीडिंग जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैसेज आपकी लाइफ के लिए इतने खास हैं तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। थोड़ा ध्यान से देखना रीडिंग को, और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट स्टेप, एंजल्स की गाइड है, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसी तरह की वीडियोस को आगे भी मजीद देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट एनर्जी से। आप बस उस पर्सन का नाम, उनका चेहरा अपने माइंड में रखो, ठीक है, ताकि एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कर पाएँ। सबसे पहले करंट एनर्जीज, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स, उनका माइंडसेट आपके लिए क्या है जिन्हें आप याद कर रहे हो और अपनी लाइफ में दोबारा से देखना चाहते हो। आप उन्हें बहुत याद करते हो, उनके बारे में सोचते रहते हो और ये जानना है हमें कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं और उनके माइंड में आपके लिए चल क्या रहा है। लेट्स सी। सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड है, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ये पर्सन आज आपके साथ राब्ते में नहीं है ना, या अगर आपने अपनी तरफ से ट्राई तो किया पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है, या वो पर्सन का बिहेवियर ऐसा हो चुका है कि आप ऐसा सोच ही नहीं सकते थे कि ये कभी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं कि आपके मैसेजेस का रिप्लाई ना करें, या ये पर्सन खुद से आपको मैसेज नहीं कर रहा, ये एकदम से बदल चुका है, ये आपको भूल चुका है। आज ये वैसा दिख ही नहीं रहा है जैसे कि ये पहले था, ठीक है, टोटली मतलब ऐसे है जैसे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बातचीत तो मतलब करनी नहीं है, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, उस तरह से इनकी एनर्जीज है। पर मैं आपको बताऊं, ये पर्सन अंदर ही अंदर ना डे बाय डे अपनी सेहत को खराब कर रहा है, ओवर थिंकिंग करके। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है, आपके पास वापस भी आना चाहता है। और एक और चीज़ क्या है, जिसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ये स्ट्रक है पूरी तरह से, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, समझ में इसको नहीं आ रहा कि मैं यहीं पर रुकूं। आप इनको दोबारा से जो है ना कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे या नहीं, आपके इनके पास वापस आओगे, इनको मनाओगे, इनके तरले वगैरह करोगे, चीज़ें मतलब कि सॉरी ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकती, क्या बनेगा। और ये इंसान जो है ना इस सिचुएशन से निकलना भी नहीं चाह रहा है। एक होता है ना कि भाई मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, और भी बड़े सारे लोग हैं दुनिया में, मैं किसी और के साथ रिलेशन बना लूंगा, नहीं, ये यहीं पर फंसे में है, ना पीछे हट रहे हैं ना आगे बढ़े, एक जगह पर जो ना वो होता है ना जाम हो जाना, वो वाली सूरत हाल बनी हुई है। इस पर्सन को स्टमक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिप्रेशन वाली तरफ ये जो है ना पर्सन ही जा रहा है। अब देखो, जहाँ पर मसला आ रहा है ना कि भाई आप इतना याद कर रहे हो तो फिर आप मैसेज क्यों नहीं कर रहे, आप कॉल क्यों नहीं कर रहे, आप ऐसे सोचते होगे कि ये क्यों नहीं कर रहे इस तरह। उसकी वजह है, ना तो इनकी मॉम वो मान रही है, मॉम की एनर्जी है या बहन की एनर्जी है, क्योंकि फीमेल की एनर्जी है, इनके घर की है वो लेडी जो नहीं मान रही कि आप लोग साथ में चलो। और इनके डैड की भी एनर्जी है, ठीक है, इनके डैड भी नहीं चाह रहे कि आप लोग साथ में चलो। ना तो मॉम इनकी राजी है ना इनके डैड राजी हैं। अब इन्होंने हो सकता है कि कुछ बातें अपने घर पे डिस्कस करी हैं कि मतलब किसी और के साथ तो मुझे शादी नहीं करनी, ठीक है, या अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। तो इनकी मॉम इनको अपने तरीके से चलाना चाह रही हैं, और इनके जो डैड है ना वो कहीं ना कहीं इनके मॉम की बात को ज़्यादा वैल्यू करते हैं घर में, ठीक है। जब उनकी आपसी सहमति होगी तो तभी वो आपको मतलब कि आपको इनके लिए चूज़ कर सकते हैं। आप दोनों में ये जो नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है ना, ठीक है, मतलब इन्होंने आपकी तरफ आकर के रजू नहीं किया, इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, उसका रीज़न इनके मॉम डैड है, ठीक है, या तो बड़े बहन भाई हो सकते हैं या तो फिर वो मॉम डैड की एनर्जी है। पर लेडी और यहाँ पर एक जो है ना पर्सन की जो कि मेल है उनकी दिख रही है मुझे। इनका लगता है आपको कि भाई एटीट्यूड अब चेंज हो चुका है, इनमें ईगो आ चुका है, इनका खुद का नहीं है वो, ठीक है, इनसे ये करवाया जा रहा है। जो भी सूरत हाल बनी है ना, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे कुछ भी, इनसे करवाई जानी है चीजें कि तुम ऐसे करो और तुम ऐसे करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप इनका क्या हो सकता है, ठीक है। अभी ये तो ये सूरत हाल थी ना,
नेक्स्ट अब इनका क्या हो सकता है? ओके, सो यहाँ पे कार्ड आया है टेम्परस, नाइन ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन। देखो ये पर्सन जो है ना, ये खुद से आपके पास आना चाह रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में भी ये है कि हो सकता है, चांसेस यहाँ मैं आपको बताती हूँ 70 से 75% तक है कि ये खुद से आपके पास आ भी जाएं। ठीक है, इनकी तरफ से आने वाले टाइम में कांटेक्ट आपको देखने को मिले, ये खुद से आपको कॉल या मैसेज करें। ठीक है, ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकता है क्योंकि ये सुलह करना चाहता है, ये आपके साथ रहना चाहता है। ठीक है, पर वहां पर एक चीज ये है कि भाई अगर आप लोग कांटेक्ट में आ जाते हो ना, तो ये इंडिपेंडेंट होकर के चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप इनकी जिंदगी के सारे फैसलों को करो, आप इनके करियर के ऊपर बात करो कि भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, या इनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर बात करो, या फिर पैसा ये कहाँ पर लगा रहे हैं, कहाँ पे नहीं लगा रहे, उस चीज के ऊपर बात करो। ठीक है, ये पर्सन चाह रहा है कि भाई आप जाती इनकी जिंदगी पर किसी किस्म की कोई बात ना करो, इनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करो। ये इंसान अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गुजारे, क्योंकि अपनी मर्जी ही करना चाहता है अपनी जिंदगी में। अभी तो फिलहाल मॉम डैड की वजह से फंसा हुआ है, पर पार्टनर की तरफ से बिल्कुल नहीं चाहता कि वो मुझे कंट्रोल करे। सो सिचुएशन ये है कि ये इंसान जो है ना, पुरानी चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, क्योंकि हैंग हुए पड़े हैं, स्टक हुए पड़े हैं, चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं। अब यहाँ से किसी और की तलाश में तो नहीं निकलना चाह रहे, अपने इसी रिश्ते को सही करना चाह रहे हैं, क्योंकि माइंड ऐसा ना, इसके अलावा कोई नहीं, ये है तो ठीक है, ये नहीं तो फिर कोई नहीं, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में आपको इनकी तरफ से चीज़ें ठीक होती दिखाई दे सकती हैं, या अगर आप कांटेक्ट करोगे तो वो सुलह के चांसेस बनेंगे आगे जा करके, पर अभी की सिचुएशन में तो ऐसा नहीं था। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए आपको। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं, फोर ऑफ वांड्स, सन, और यहाँ पे चैरियट। देखो वो होगा जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, और लिखा हुआ क्या है इस रिश्ते में? रिकन्सिलेशन, रीयूनियन। ठीक है, सुलह होगी कंफर्म, चीज़ें सही हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ हो गए आप लोग वापस से, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यहाँ पे डेटिंग शेटिंग, रोमांटिक सरप्राइजेस और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आगे शादी को लेकर के बातचीत करना, साथ में रहने की बातें करना, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना, एक ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। पर अगर आप कुछ टाइम वेट करो तो फिर ये हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दो कार्ड्स है ना, एक सन का और एक चैरियट का, ये लॉन्ग टर्म के एनर्जीज है। क्योंकि मेजर करना के कार्ड्स हैं तो टाइम लग सकता है, वेट करना पड़ सकता है, पर आप खुश हो जाओगे जो भी इस रिलेशन का फ्यूचर होगा उस चीज़ से, क्योंकि आप अगर उसे वापस पाना चाहते हो तो ऐसा मौका आपको मिलेगा। पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई मैं तो अब मजीद वेट ही नहीं कर सकता, मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, ठीक है, वो उसने वापस नहीं आना। इस तरह मत सोचना, अपना माइंड जो ना पॉजिटिव रखो, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो पाए, आपकी ख्वाहिश पूरी हो पाए। तो ये थी आपके लिए लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव प्रेडिक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।